हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज बात करेंगे, हमारे पास सेट है एमआई कंपनी का। तो एमआई के अंदर देखिए दोस्तों, ज़्यादातर जो अभी पैनल लग के आ रहा है 50 इंची के सेट में, वो शॉर्ट का पैनल लग के आता है। शॉर्ट के पैनल सबसे ज़्यादा शॉर्ट हो जाते हैं। शॉर्ट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इसके अंदर गेट लाइन जो होती है वो काफ़ी बारीक होती है, और जितने भी पैनल इसके अंदर लगाए जाते हैं जीआईपी पैनल लगाए जाते हैं। अभी क्या है कि इस पैनल को किस तरीके से चेक करना है, कैसे रिपेयर करना है, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर प्रॉब्लम है किस तरीके की। तो यहाँ पे हम इसकी प्रॉब्लम को देख लेते हैं। यहाँ पे हम सेट को उठाते हैं और मैं आपको सबसे पहले प्रॉब्लम इसकी दिखाता हूँ, किस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ हम पावर लगा लेते हैं। ये देखिए, ये पावर लगा देते हैं। एक मिनट, इसको कर देते हैं यहाँ पे, इसको निकालो। लगाओ यहाँ पे, यहाँ लगाओ बेटे, इसको यहाँ लगाओ उसका जी। ये हमारा सेट अब ऑन होने के लिए तैयार है। तो अगर आप इसकी कंडीशन देखेंगे तो जैसे ही हमारा सेट ऑन होगा तो इसके अंदर क्या कंडीशन हमारे को देखने को मिलेगी, ये देखिए। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं एमआई के साथ में आपको क्या नजर आ रहा है, बार नजर आ रहा है। इसको बोलते हैं वर्टिकल बार। क्या बोलते हैं? वर्टिकल बार। अब इसमें देखिए यहाँ पे भी बार नजर आ रहा है हल्का सा। देखिए यहाँ पे लाइनिंग नजर आ रही है, दिख रही है? ये देखिए किस तरीके से आ रहा है ना। तो अगर इस तरीके की दिक्कत हमारे पैनल में देखने को मिल रही है तो सबसे पहले देखिए इसके अंदर करना क्या होता है। ये पैनल है जीआईपी पैनल, इसमें गेट को नहीं होती है। तो इसको क्या है चेक करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। छोड़ दो, अभी इसको चेक करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि मल्टीमीटर को हम सेट कर लेते हैं वोल्टेज रेंज पर, ठीक है। तो वोल्टेज रेंज पे सेट करने के बाद अगर हम इसको चेक करते हैं तो यहाँ पे देखिए इसका जो 12 वोल्ट की सप्लाई है बिल्कुल स्टेबल है, ठीक है। 12 वोल्ट स्टेबल होने के बाद हमारा जो वोल्टेज जाता है वो डीसी टू डीसी आईसी, यहाँ पे देख सकते हो डीसी टू डीसी आईसी लगी हुई है। इस आईसी से वोल्टेज निकलता है सबसे पहले कितना, 3.3 वोल्ट। कितना? ये आईसी निकलती है। इस आईसी के अंदर क्या होता है, बक कन्वर्टर लगा होता है। तो बक कन्वर्टर से जब हमारी वोल्टेज निकलेगी 3.3 वोल्ट, उसके बाद हमारा सारा प्रोसेस चलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हमारी लगी है टीकॉन आईसी। टीकॉन आईसी क्या है, इस पूरे टीकॉन बोर्ड का एक प्रोसेसर है ये। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे को सबसे पहले 3.3 वोल्ट की सप्लाई चेक करनी है। देखो 3.3 वोल्ट बन रहा है। ये 3.3 वोल्ट ओके होने के बाद ये जाता है हमारी रोम आईसी के अंदर। अगर आप देखोगे तो रोम आईसी यहाँ पे लगी हुई है, 3.3 वोल्ट जा रहा है, ओके है। 3.3 वोल्ट भी ओके है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो एक बक कन्वर्टर और लगा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं वोल्टेज देखता हूँ तो ये 1.2 वोल्ट इसकी कोर वोल्टेज है। क्या है? कोर वोल्टेज। क्योंकि ये 4K पैनल है, इसके अंदर क्या होता है, जीपीयू होता है। क्या होता है? जीपीयू, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, जो हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक्स जनरेट करने का काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे इस प्रोसेसर को जो जरूरत है 3.3 वोल्ट और 1.2 वोल्ट दोनों वोल्टेज इसको मिल गई है। इसके बाद क्या होगा कि हमारा वोल्टेज बनेगा सबसे पहले एवीडीडी। तो एवीडीडी को दूसरा नाम है VAA। देखो यहाँ पे क्या वोल्टेज बन रहा है, 16 वोल्ट बन रहा है, 16-17 के आसपास घूमता है, ठीक है ना। 14 वोल्ट से 20 वोल्ट के बीच में कुछ भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, 19 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है। तो ये वोल्टेज हमारा ओके है। वोल्टेज में देखो कोई भी वेरिएशन नहीं। अब ये बनने के बाद यानी कि एवीडीडी बनने के बाद हमारा बनता है VGH और VGL। तो VGH VGL जो जाता है हमारी, ये देखोगे 24 वोल्ट की सप्लाई बन रही है। और VGL अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो VGL मेरे को यहाँ पे कितना वोल्टेज मिल रहा है, वोल्टेज जो हमारा दब रहा है, ठीक है ना, कम हो रहा वोल्टेज। एक तो होता है वोल्टेज बिल्कुल नहीं आना और एक होता है वोल्टेज दबना। तो यहाँ पे क्या होता है कि वोल्टेज हमारा
एक तो नहीं है, माइनस में आना चाहिए पहली बात, यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है ना। अभी देखिए अगर इस तरह की कंडीशन आ रही है तो VGL तो हमारा नहीं बन रहा है, तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखेंगे 2 FFC लगे होते हैं, FFC को आपको निकाल के देखना है एक साइड से, फिर दूसरी साइड से, देखो कहीं पे शॉर्टिंग वोटिंग होगी तो क्या पता बन जाए वोल्टेज, है ना। तो हमारे को इसमें कुछ एक हिंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम एक निकाल देते हैं, फिर से ऑन करते हैं। सेट को ऑन करने का सबसे पहले अभी हम क्या चेक करेंगे, VGL चेक करेंगे। तो ये हम सेट को ऑन कर लेते हैं और सेट हमारा देखोगे तो ऑन हो गया, लाइट जल गई है यहाँ पे। अब यहाँ पे दोबारा से वोल्टेज चेक करते हैं, कितना वोल्टेज आना चाहिए, माइनस आना चाहिए, लेकिन अभी भी नहीं आया। तो अभी भी नहीं आया, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, फिर से दूसरी साइड से निकाल के देखेंगे। इसको हम लगा देते हैं और दूसरी साइड से देखते हैं। तो शॉर्टिंग यहाँ कहीं पे भी हो सकती है, तो टेक्निकल जो है हमारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम होती है, कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है ना। आजकल मौसम भी मॉइस्चराइज हो रहा है, बार बार बारिश आ रही है। तो यहाँ पे हम दोबारा से सेट को ऑन कर लेते हैं, ये ऑन हो गया, ये ऑन हो गया। फिर से वोल्टेज चेक करते हैं, कितना वोल्टेज आना चाहिए, माइनस आना चाहिए, अभी भी नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। तो हम क्या काम करते हैं, अभी दोनों निकाल देते हैं, फिर दोबारा से चेक करेंगे। इसको दोनों को निकाल लेते हैं, फिर से चेक करते हैं ना। अभी इसको क्या है, ये ऑन कर दिया मैंने, ऑन हो गया। ये हमारा ऑन हो गया, ठीक है। फिर से यहाँ पे वोल्टेज अगर मैं देखता हूँ, देखो कितना वोल्ट आ गया, -6 वोल्ट आया, स्टेबल नहीं है। यानी कि जब मैंने दोनों को निकाल दिया तो यहाँ पे वोल्टेज तो आया लेकिन स्टेबल नहीं, ठीक है ना। ये देखो धीरे धीरे जाता जा रहा, ठीक है ना। तो अगर इस तरीके की दिक्कत है तो हम सबसे पहले देखेंगे VGS की क्या कंडीशन है। VGS स्टेबल है, और यहाँ पे ये स्टेबल नहीं है। इसका मतलब होता क्या है कि हमारे देखिए क्या होता है कि हमारा एक सर्किट होता है, VGL का सर्किट होता है, PF लगे होते हैं कई बार, वो चार्ज को स्टोर कर लेते हैं और फिर धीरे धीरे करके डिस्चार्ज होते रहते हैं, समझ रहे हो। अभी जब हम दोनों लगा के चेक कर रहे हैं तो एकदम से डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि आगे तो लोड है, एकदम बंद हो जाएगा, वो सप्लाई चली जाएगी। लेकिन अभी हमने लोड हटा दिया, अंदर कुछ जा ही नहीं रहा, सब कुछ वहीं पे इकट्ठा है, तो धीरे धीरे करके वो कम हो रहा है। तो देखिए ये भी हो सकता है कि हमारी जो DC टू DC IC है नेगेटिव पल्स निकालती है। क्या निकालती है, नेगेटिव पल्स। तो हो सकता है नेगेटिव पल्स धीरे धीरे कम हो जाता हो, तब इस तरीके की दिक्कत भी आ सकती है, या बना के एकदम छोड़ देता हो। तो यहाँ पे क्या है, हमारे को एक सर्किट देखना पड़ेगा। ये सर्किट है हमारा, यहाँ पे देखेंगे तो ये VGL का सर्किट है और यहाँ पे VGL का पॉइंट है। तो यहाँ पे देखोगे, देखो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो अगर मैं सर्किट में देखता हूँ तो ये हमारा डायोड लगा हुआ है, इस डायोड से, यानी कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस भी लगी हुई है। तो रेजिस्टेंस पे अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पे हमारे को क्या मिल रहा है, यहाँ पे वोल्टेज मिल रही है, और यहाँ पे एक PF लगा हुआ है, PF पे देखो माइनस वोल्टेज मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव पल्स मिल रही है, इसलिए यहाँ पे मिल रहा है। इस PF पे चेक करते हैं, देखो यहाँ पे हमारे को ये देखो कितना वोल्टेज है, 7 वोल्ट। स्टेबल है, स्टेबल तो है, स्टेबल है ना, यहाँ पे तो स्टेबल है, लेकिन जो VGL का जो पॉइंट है यहाँ पे स्टेबल नहीं है, ठीक है ना। तो हमारे पास 2 रास्ते हैं इसको यहाँ पे करने के, यानी कि यहाँ पे हमारे को ये चीज करके देखनी पड़ेगी अपने दिमाग से, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक तो अलग से वोल्टेज देकर चेक कर सकते हैं, नेगेटिव वोल्टेज किसी भी PCB में से, या फिर अभी तो हमारे पास वोल्टेज है कि यहाँ पे, अगर यहाँ पे भी नहीं बन रही होती तो हम अलग से दे सकते थे। अभी तो हमें वोल्टेज मिल रहा है तो हम यहाँ से जोड़ के चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक बार चेक करते हैं कि भाई क्या कंडीशन बन रही है। अब ये भी हो सकता है कि जोड़ने के बाद अगर आगे शॉर्टिंग होगी तो फिर से वोल्टेज दब जाएगी, ठीक है। तो वो हमारे को बाद में पता लगेगा, कब पता लगेगा, जोड़ने के बाद। तो अभी हम इसको जोड़ते हैं एक बार, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम एक कटिंग कर लेते हैं,
समझ में आ रही है आपको चीजें? आ रही है ना? ईमानदारी से बता ना। अब इसको क्या है, हम प्रॉपर तरीके से थोड़ा सा सफाई से हम यहाँ पे जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पेस्ट डाल लेता हूँ। यहाँ पे ये हमारा पॉइंट है, ये भी हमारा पॉइंट है। अभी यहाँ पे देखो शोल्डर होगा, शोल्डर ये रहेगा ना, ठीक है। अब ये शोल्डर हम ले लेते हैं, थोड़ा शोल्डर हम यहाँ पे लगाएंगे। ये इस पॉइंट पे लगाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा स्क्रैच कर लेते हैं। इस पॉइंट पे क्या है, कार्बन है, ठीक है ना। ब्लेड दिखाओ, हाँ। इसको हम क्या है यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रैच कर लेते हैं। ये देखिए, अब हम यहाँ पे क्या है थोड़ा सा पेस्ट लगाएंगे। पेस्ट कहाँ गया, ये रहेगा। थोड़ा सा पेस्ट लगा के अपने शोल्डर डाल के ट्राई करते हैं इसको। तो अभी क्या है कि हमारे को यही चीजें करके देखनी पड़ती है। बाकी देखिए, अगर फिर भी नहीं होता है तो पैनल को हम उतारेंगे सेट में से और फिर चेक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन चांस तो लग रहे हैं कि हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर हो ही जाता है। बाकी देखते हैं भाई क्या कंडीशन है। यहाँ पे इस तरीके से हम थोड़ा सा ले लेते हैं पेस्ट, और ये पेस्ट हम यहाँ पे लगाते हैं। इस पॉइंट पे मैं यहाँ पे लगाता हूँ, ये पॉइंट है हमारा, और इस पॉइंट को हम यहाँ पे जोड़ेंगे। पहले कटर से कट कर लेते हैं ना, इसको मैं यहाँ से काट देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे को थोड़ा सा शोल्डर लगाना है इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या हमने शोल्डर लगा दिया है। ठीक है जी। अब ये क्योंकि काफ़ी बारीक पॉइंट होता है तो इसको बहुत ध्यान से हमारे को इस तरीके से कट करना पड़ेगा। ब्लेड ले लेते हैं, थोड़ा सा कटिंग करते हैं इसकी। ये कटिंग होगी, ठीक है। अभी सेट को दोबारा से ऑन करते हैं और देखते हैं क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे इसको लगा लेते हैं, ठीक है ना। लगाने के बाद चेक करेंगे। ये दोनों FFC लगा लेते हैं, क्योंकि लोड दे के चेक करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। एकदम से हमारे को पता लग जाएगा कहानी है क्या। अभी सेट मैंने ऑन कर दिया, तो यहाँ वोल्टेज देखते हैं। 7 वोल्ट हमारी परफेक्ट है, ठीक है ना। ये VGL का पॉइंट है और VGL के पॉइंट पे 7 वोल्ट ओके है। अभी देखते हैं पिक्चर की क्या कंडीशन है। पकड़ो जरा, देखो। हाँ जी, क्लियर हो गया। तो हमारा जो पैनल है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चल रहा है। पहले हमारे को यहाँ पे बार नजर आ रहा था। बार क्यों आ रहा था? क्योंकि अगर हमारे पैनल में VGL वोल्टेज नहीं जाएगा तो आपको इस तरीके से बार नजर आएगा, जैसे भी आता है पिक्चर के साथ में बार आएगा, ठीक है ना। तो अभी हमारा पैनल बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से चल रहा है। VGL और VGH जो वोल्टेज होती है वो लेवल शिफ्टर IC के लिए होती है। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारा पैनल चल रहा है। इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।